जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 ऋषि पंचमी व्रत के पूजन विधि के बारे में। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, पूजा का समय कब से कब तक होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सप्त ऋषियों की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन सप्त ऋषियों सहित अरुंधति माता की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत को धारण किया जाता है। इससे जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा स्त्रियां रसवला धर्म से होती हैं, मासिक धर्म से होती हैं। उस दौरान धार्मिक कार्यों में कोई त्रुटि रह जाती है तो यह सभी प्रकार के उन पापों को नष्ट करने वाला है। इस दिन विशेष प्रकार से कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और अरुंधति इन सबों की षोडशोपचार पूजन विधि से या पंचोपचार पूजन विधि से इनका पूजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। इस दिन हल से जोते हुए खेत की वस्तुओं को खाना वर्जित माना गया है। इस दिन व्रत रखने के लिए चाहिए कि प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाके स्नान करे। वहां स्नान करने में ना बन पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और उसके बाद अपने घर की पूजा कर ले, अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि की पूजा करे। उसके बाद शुभ मुहूर्त के समय के अनुसार सप्त ऋषियों की और अरुंधति माता की पूजा करना चाहिए। पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके गोबर से लीप करके अनेक रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर तांबे या मिट्टी का घड़ा रखे कलश स्थापित करे और फिर उसी स्थान पर अष्टदल कमल बना करके अरुंधति और सप्त ऋषियों की मूर्ति बना करके रखें। उसके जगह पर आप कुशा का भी प्रयोग कर सकते हैं, सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मिट्टी की ही छोटी छोटी आकार की 7 जो कि सप्त ऋषियों के निमित्त और एक अरुंधति माता के निमित्त प्रतिमा बना करके उस पे स्थापित करें। स्थापित करने के बाद सबसे पहले किसी भी कार्य में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, साथ में अंबिका माता की पूजा करे। इसके बाद कलश देवता की पूजा करे, कलश में तीर्थों, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। इसके बाद सप्त ऋषि सहित अरुंधति माता की पूजा करे, जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। पूजन के लिए पहले एक दीप प्रज्वलित कर ले। उसके बाद फिर सप्त ऋषि और अरुंधति माता की पाद्य, अर्घ, आचमनी और स्नान के लिए जल उन्हें अर्पित करे। उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं। अरुंधति माता के लिए लाल वस्त्र और सप्त ऋषियों के निमित्त पीले वस्त्र रखे। इसके बाद सप्त ऋषियों को यज्ञोपवीत अर्पित करे और माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद आरती, निराजन और पुष्पांजलि करे। इसके बाद फिर सप्त ऋषि सहित अरुंधति माता को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। जल का अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य देते समय जो कि इन मंत्रों का उच्चारण करे, नहीं तो श्रवण करते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। कहना चाहिए कश्यपो, अत्रि, भारद्वाजो, विश्वामित्रो अथ गौतमः, जमदग्निर्, वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः अस्मृताः, दहन्तु पापम मे सर्वम, गृहंत्व अर्घ्यम नमो नमः। ऐसा कह करके अर्घ्य प्रदान करे। इस प्रकार इस दिन पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करते हुए इस दिन रहनी चाहिए। इसके बाद अकृष्ट यानी कि बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुई शाक आदि का आहार ग्रहण करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहना चाहिए। इससे जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं।
तो आइए जानते हैं ऋषि पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 3:47 और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अगस्त 2025 दिन गुरुवार शाम 5:58 पे पंचमी तिथि की समाप्ति है। तो मध्याह्न व्यापनी के अनुसार 28 अगस्त को व्रत है। 28 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:28 से सुबह 5:12 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:37, सूर्यास्त शाम 6:21 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:34 से दोपहर 3:10 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:57 तक होगा। सप्तऋषियों के लिए विशेष पूजन मुहूर्त मध्याह्न काल का, जो कि सुबह 11:02 से दोपहर 1:33 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:47 से शाम 7:54 तक होगा। नक्षत्र इस दिन चित्रा होगा सुबह 8:43 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। योग शुक्ल होगा दोपहर 1:18 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 8:43 से लेकर के अगले दिन सुबह तक रवि योग रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।